प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने आप सबको पूरा सप्ताह संभाल के रखा होगा, आशीषित किया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करता है, उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे जीवन पर हमेशा-हमेशा बनी रहती है। हमें बस सिर्फ़ उस पर विश्वास करना है, उसके पवित्र कलाम पर विश्वास करना है। जो प्रोमिसेस उसने हमारे लिए बाइबल में रखे हैं, उसे हमें जस्ट ग्रैब करना है, लेना है, तो दिन आपका है, आशीष आशीष आपके है और समृद्धि, शांति सब आपकी है। तो मेरे प्रिय, वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। जो कोई प्रभु आपके सम्मुख आए प्रभु, आपने उन्हें कभी छोड़ा नहीं प्रभु। जिसने आप पर विश्वास किया है प्रभु, आपने उसको हमेशा साथ दिया है प्रभु। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, पर आप हमें कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हो। जगत के अंत तक प्रभु आप हमारे संग रहते हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा। आज आप प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे काम करो प्रभु, जो भी दुखी कष्टी है प्रभु, जो अपने मन में जीवन के लिए उदासीन है प्रभु, आज ऐसे हर एक दिल को छू लो मेरे जीवित खुदा। आज हर एक के दिलों में प्रभु आपका ये पवित्र वचन कार्य करने दो प्रभु। हर एक नींद की आत्मा को, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को, हर एक तेरा वचन सुनने न पाने देने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक देखने वाले पर, हर एक सब्सक्राइबर पर प्रभु आपकी पवित्र आशीष आने दो प्रभु, और वचन को प्रभु उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर जानता है कि तुम और मैं किन हालातों से जा रहे। हमारी परिस्थिति, हमारे मुश्किलें, हमारे सब चीजों को वो जानता है, वो देखता है। और वो ऐसा नहीं कि वो शांत बैठा है या सिर्फ वो स्पेक्टेटर है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आज जो कुछ भी, आज तुम जिन भी परिस्थितियों में से जा रहे हो, पर विश्वास करो कि परमेश्वर वो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए वो तुम्हारे साथ है। चाहे चाहे जो भी परिस्थिति हो, वो तुम्हारे खिलाफ हो, बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो उठते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, परंतु विश्वास करो कि हालात जो भी है, परिस्थितियां जो भी है, परंतु जीवित सच्चा प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के संग है, मेरे संग है। क्योंकि वो उसके बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। जो उसके उसके बच्चे कौन है? जो उस पर विश्वास करते, उन्हें वो अपना बच्चा कहता है, उन्हें वो अपनी बेटी या बेटा कहता है। तो आप उसके बेटे या बेटियां हैं, और प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहता है, क्योंकि वह सच्चा खुदा है। और परमेश्वर आज ऐसा लग रहा है कि क्या परमेश्वर ये परिस्थिति मेरे जीवन में है, ये हालात, ये सब मेरे विरुद्ध में जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग लोग कर रहे, जो भी मेरे खिलाफ बातें हो रही है, वो शायद तुम्हारे ऑफिस में रहेगी, तुम्हारे बिजनेस में रहेगी, तुम्हारे मिनिस्ट्री में रहेगी, तुम्हारे सोसाइटी में रहेगी, तुम्हारे घर में रहेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब मेरे विरुद्ध में है, मेरे मेरे लिए बोलने वाला या मेरे साइड लेने वाला कोई नहीं है, पर याद रखो, जीवित सच्चा यीशु मसीह आपके लिए युद्ध लड़ने वाला है। वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। जो भी हालात है, जो भी परिस्थितियां है, चाहे तुमने कितने भी गलतियां क्यों ना की हो, किसी भी पाप में से क्यों ना गुजर गए हैं, पर तुमने विश्वास रखा है, तो प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ जितने भी लोग आएंगे, पर वो तुम उनको देख भी नहीं पाओगे। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि शत्रु तुम्हारे खिलाफ लाखों रहेंगे, हजारों तुम्हारे दाएं हाथ को बाएं हाथ को रहेंगे, परंतु वो तुम्हारे, जब परमेश्वर इन हालातों में आता है, उन परिस्थितियों में उतर कर आता है, तब वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ है, जो आज तुम्हारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं,
जो आज तुम्हारे लिए जो कुछ भी हालात बना रहे हैं, परंतु परमेश्वर जब इस युद्ध में उतरता है और तुम परमेश्वर को अलाउड करते हो, तुम्हारे परिस्थितियों में, तुम्हारे मुश्किलों में, तुम्हारे कर्जों में, तुम्हारी बीमारियों में, तुम्हारे चंगाई के लिए वो लड़ेगा, वो हर एक से लड़ेगा, हर एक परिस्थिति में वो तुम्हारे संग है। तो मेरे जीवित है परमेश्वर आपके संग है। मेरा सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सब हालातों को, सब परिस्थितियों को बदलने की ताकत उसमें है, उतना वो सक्षम है कि तुम्हारे जो भी हालात है उनमें वो उतरेगा, उतर कर आएगा और तुम्हारे परिस्थितियों के लिए वो खुद उनसे मुकाबला करेगा। आज तो तुम्हारे खिलाफ मुकाबला कर रहे, वो तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आ जाए एक परमेश्वर का बहुत सुंदर, अद्भुत और हमें आशीषित करने वाला, हमारे सोल को, स्पिरिट को इनकरेज करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला वचन है कि आज हमारे मुश्किलों की वजह से हमारे मन में बहुत सारे निगेटिविटी आती है। हम नकारात्मक बातें करने लगते कि क्या पता कभी ऐसा होगा क्या मेरे जीवन में, क्या पता। पर ये सब प्रॉब्लम्स के लिए आज, इसीलिए ये वचन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। फिलिपियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में हम देखेंगे फिलिपियंस 4:6। परमेश्वर अच्छा है और वो आपके जीवन में आज बहुत ऐसे कार्य करने वाला है। विश्वास करो परमेश्वर के पवित्र वचन पर। आइए हम पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी विनती है, तो वो कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख मत आओ। क्या प्रभु तो देखता नहीं क्या? मैं रात को बैठती हूँ, मैं भोर को उठती हूँ, मैं इतना समय दे देती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तुझे स्तुति आराधना देती हूँ। क्या प्रभु तो देखता नहीं? कुड़कुड़ाते हुए नहीं आने के लिए प्रभु ने कहा है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम कर्ज करते हैं हमारे जीवन को, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी ये नहीं मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूँ बड़ा घर लेने का, पर मैं नहीं ले पाता हूँ। मैं कार लेने के लिए सोचता हूँ, पर मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसी हालत में मर जाऊंगा। तो ये हम सब निगेटिव बातें बोलते हैं। परंतु जब भी हमें हमारे कुछ विनतियां है, प्रार्थनाएं है, समस्याएं है, मुश्किलें है, तो उनको जब हम परमेश्वर उस वो सब लेकर परमेश्वर के सम्मुख आते, तो धन्यवाद के साथ आना चाहिए। कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, ब्लेम करते हुए, अपने हालातों को, अपने ऊपर लोगों को ब्लेम करते, उन्हें दोष देते हुए, परमेश्वर को दोष लगाते हुए प्रभु के सम्मुख मत आओ। परंतु अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती है, तो वो धन्यवाद के साथ आओ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन हालातों में प्रभु आप मेरे साथ हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरे दिल को जांच रहे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि आज जो भी मुश्किलों में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पर तू मेरे संग है, तू मुझे कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। आज तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स है ये आप जानते हैं। मेरे प्रॉब्लम्स मेरा खुदा जानता है, आपका खुदा प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि आप आज इस वक्त एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे। आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मैं बहुत सारे परमेश्वर के दास दासियों के वचन सुनता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आज लोग जग में पाप कर रहे, गंदी बातें कर रहे और वो लोग खुशी से जी रहे, पर मैं तो सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ, मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चल रही हूँ। फिर भी मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या मेरे मिनिस्ट्री में, या मेरे पड़ोसियों के जीवन में, या मेरे रिश्तेदारों के जीवन में सब क्यों हो रहा है। तो ये सब निगेटिव बातों को छोड़कर जो भी हमारी चिंता है,
कर्जों की रहेंगी, बीमारी की चिंता रहेगी, जॉब नहीं है तुम लोगों को, या तुम्हारी शादी नहीं हो रही, या तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। हर एक की चिंता अलग-अलग है, हर एक की प्रॉब्लम मुसीबतें अलग-अलग है। पर जब भी किसी भी बात की चिंता न करो, परमेश्वर जानता है, हमारा जीवित एक खुदा जानता है कि आप किस हालातों से जा रहे, वो जानता है। ये मत सोचो कि वो आंखें मूंद कर बैठा है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। पर हम कुड़कुड़ाते हुए आते, हम उसके सामने नींद में कुछ भी बड़बड़ाते हैं। हमारी प्रार्थना की पोजीशन भी अच्छी नहीं होती है कि हम बिस्तर में ब्लैंकेट लेकर बैठे हैं, नींद आ रही है और प्रार्थना करते जा रहे। तो राजाओं के राजा के सामने हम इस तरह से आते हैं क्या? जो राजा है, कोई प्राइम मिनिस्टर, उसके सम्मुख तुम ब्लैंकेट में घुसकर बातें करोगे? तुम उसके सामने तैयारी से जाओगे, तैयार होकर अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। और राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने तुम्हें किस तरह से जाना चाहिए? धन्यवाद के साथ। जो भी है प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये बीमारी भी प्रभु आप इसके द्वारा बड़ी टेस्टिमनी लेकर आने वाले। आज जो भी प्रॉब्लम से जा रहे, प्रभु तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी टेस्टिमनी को ला रहा है प्रभु। आज मेरे बच्चे नहीं हो रहे, पर मैं कई बच्चों की माँ या पिता बनने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद दे रहे। आज वो है नहीं, पर तुम जब अपने कोख पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे अच्छे बेटे से आशीषित किया। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे अच्छी बेटी से आशीषित किया है। बेटी का नाम लेकर प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने ये सुंदर सी महिमा जैसी बेटी मुझे दी है। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति का नाम दो कि स्तुति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु तूने ये स्तुति मुझे दी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यूसुफ के जैसे बच्चा दिया है। मेरे बच्चे का नाम यूसुफ है। यानी कन्फेस करो पॉजिटिवली, जो भी चिंता है प्रभु जानता है। तुम्हें अगर जॉब नहीं है, धन्यवाद देते प्रभु, अच्छे सैलरी से, अच्छे पोस्ट से तूने मुझे आशीषित किया है। बहुत बड़े कंपनी में प्रभु तूने मुझे वहां पे सेट किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए प्रभु के सामने मत आओ। नहीं तो वचन कहता था, रोकर धोकर मेरे सामने हो। पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे सामने धन्यवाद के साथ तुम्हारी विनती, प्रार्थना, परेशानी, जो भी हालात है, उनको लेकर जब तुम आते हो, तो धन्यवाद के साथ आओ। जब तुम उसको धन्यवाद देना सीखोगे ना मेरे प्रियो, वो प्रार्थना जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कबूल हो जाएगी मेरे प्रियो। तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। क्या उपस्थित किए जाए? तुम्हारी प्रार्थना विनती, तुम्हारे जो भी तुम्हें चाहिए परमेश्वर से, जो भी आज आप मांगना चाहते हो, जो भी आशीष आप प्रभु से मांगना चाहते हो, धन्यवाद के साथ आओ। 7वें वचन में लिखा है, तब जब तुम धन्यवाद के साथ आते हो, जब तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, तुम्हारे बुरे परिस्थिति में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे कर्जों में, तुम्हारे गरीबी में, तुम्हारे मुश्किल से मुश्किल हालातों में, जब प्रभु को तुम धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर उतर कर आता है तुम्हारे परिस्थिति में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन के मुश्किलों में। वो तुम्हारे खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभु लड़ाई में युद्ध करने को उतर कर आएगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। जो शांति है वो प्रभु यीशु में तुम्हारे हृदय में सुरक्षित रखेगा। नहीं तो शैतान तो खड़ा ही है। जैसे तुम वचन सुनते हो, तुम्हारा मन आनंदित होता है, तुम शांति से भर जाते हो, तुरंत कुछ ना कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि तुम्हारी शांति शैतान चुराना चाहता है। पर वचन कहता है, तब जब तुमने प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुमने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की है, तब प्रभु परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे सोच समझ के परे है, तुमने जो कुछ चाहा है, जो तुम परमेश्वर से विश्वास करके मांग रहे हो, उससे आशा लगा कर बैठे हो, अपनी आंखें उस पर लगा के बैठे हो, परंतु तुम्हें जब प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, तो प्रभु कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हारे सोच समझ के परे है।
जो वचन प्रभु तुम्हारे जीवन में लाता है और तुम्हारा हृदय खुशियों से भरता है, शांति से भरता है, तो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, क्योंकि हमारे विचारों की वजह से हमारा हृदय विचलित होता है, अस्वस्थ होता है, और फिर हम बुरे बुरे विचार में चले जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे जीवन के हालात कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, ये विचार है। जब वो हमारे हृदय में आते, जब वो मन में आते हैं, तो हमारी शांति चली जाती है। फिर हम निगेटिव सोचने लगते, और जब हम निगेटिव बातें करते हैं तो हमारे घर में पूरी तरह से निगेटिविटी फैल जाती है। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन में, घर में, हमारे सोच विचार में, हृदय में हल्ला करने लगती है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जब वो अपनी शांति हमें देता है, तब परमेश्वर मसीह में सुरक्षित रखेगी तुम्हारी शांति, प्रभु यीशु में सुरक्षित रखेगी। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम हमारे सब हालातों की वजह से अस्वस्थ होते, निगेटिव हो जाते, पर जब परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में आती है, तब प्रभु यीशु में वो शांति को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, प्रभु यीशु में वो बनाए रखता है, क्योंकि वो शांति तुम्हें उसने दी है। तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे फ्रेंड्स ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुम्हारे माँ बाप ने वो शांति नहीं दी। वो शांति परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन में आज कार्य करने लगी है मेरे प्रियो। बहुत बार हम निगेटिव सोचते हैं, इसलिए चिंता हम करते हैं। क्यों क्यों चिंता कर रहे? परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:6 में लिखता है, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। पर जब हम निगेटिव से भर जाते, निगेटिविटी हमारे अंदर आती है, तब हम चिंता करते कि अरे शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगा। हम चिंता करते, अरे मेरा अप्रेजल नहीं होगा, फिर मेरे ईएमआई कैसे भरेंगे, फिर मेरा घर कैसा चलेगा, मैं कैसे ईएमआई भरूं। ये सब बातें, ये चिंता क्यों आई है? क्योंकि तुम्हारे मन में निगेटिव थॉट से, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार जब मन में आते हैं, तो शांति चली जाती है और चिंता हमारे मन, विचार, सोच में घिरे रहती है। इसलिए चिंता न करो और मन में शांति लाने की कोशिश करो वचन के द्वारा। जब भी हम डिफिकल्ट समय या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से जाते हैं, यानी तुमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा, तुम्हारा घर अच्छे से चल रहा है, सैलरी अच्छे से आ रही है, सब हंसी खुशी अच्छे से चल रहा है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्या होते कि जो तुम्हारे पिताजी है या तुम्हारे माता है, वो अचानक से चली जाती है, वो प्रभु में विश्राम करने लगते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम परेशान होते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि आज हमारे साथ हमारे पिताजी खाना खा रहे और अचानक से वो कल सुबह चले गए। अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से जब हम जा रहे, तब तब हम अस्वस्थ होते, हमारे मन में चिंताएं आती है, हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है। क्या प्रभु, क्या क्यों ऐसा हो गया? हमें पता नहीं चलता है। तो जब भी हमारे जीवन में डिफिकल्ट टाइम आता है या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है, कि हमने सोचा नहीं था कि हमारे कमाने वाले पिताजी, कमाने वाले माँ चली गई, चला गया है, अब कैसा होगा? बच्चे छोटे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कैसे करे, क्या करे, सोचा नहीं था। लोग एलआईसी के पॉलिसी पर विश्वास करते हैं, पर हमारा जीवित है खुदा हमारे संग है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। भले आज तुम कमाने का तुम्हारा जो जरिया था वो चला गया, पर प्रभु कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हारी प्रार्थना, विनंती जो भी है, तुम मेरे सम्मुख आभार के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ आते हो, तो मैं तुम्हें शांति देता हूँ। फिर तुम्हारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते कि नहीं, प्रभु मेरे जीवन में है, वो मेरे लिए कार्य करेगा, वो मेरे संग है, वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, वो मेरे लिए अच्छाई, भलाई, चंगाई लेकर आएगा। और देखो, जब तुम इस तरह से बात करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। तो जब भी हम ऐसे डिफिकल्ट समय और अनएक्सपेक्टेड समय, यानी जिस चीजों के लिए तुमने कभी सोचा नहीं था, जो परिस्थितियों के लिए तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं
किया था, अपेक्षा नहीं करी थी, सोचा नहीं था, और वो हो रहा है। अचानक से तुम्हारा जॉब चला गया, या अचानक से रिपोर्ट्स में कुछ तो प्रॉब्लम आई, सब अच्छा चल रहा था, सिर्फ सर दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला है कि ब्रेन कैंसर है। हालेलुया। फिर हम क्या करें? परमेश्वर के हाथ में तुम्हारे परिस्थितियों को दे दो, तो निगेटिविटी हमारे जीवन से चली जाएगी। रिपोर्ट्स पर ध्यान मत दो। मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि चाहे जो भी रिपोर्ट्स है, पर हमारा बनाने वाला खुदा, जब वो उसके कलाम के द्वारा हमें कोई प्रॉमिस दे रहा है, अभिवचन दे रहा है, उस पर विश्वास करो। चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। तो सिर दर्द हो रहा है, ब्रेन कैंसर बताए, फिर भी परमेश्वर तुम्हें बहुतायत का जीवन देगा, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो खड़ा है मेरे मेरे प्रियो। तब ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति हमारी सहायता करती है कि हमने ये वचन में विश्वास किया, फिलिप्पियों 4:6, कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग है। तब हमारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से, हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसे हालातों से, परिस्थिति में, तुम्हारे मुश्किल हालातों में प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा, और वो तुम्हारे संग है, और वो उसके प्रेजेंस हमारे जीवन में आती है जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं। पर इसलिए मैं सबको कहती कि बाइबल पढ़ो, मनुष्यों की आशा मत करो, ये पास्टर मेरे लिए प्रेयर करेगा, वो पास्टर मेरे लिए प्रेयर करेगा, ये प्रोफेसी, वो प्रोफेसी, इन पर भरोसा मत करो, क्योंकि देने वाले, प्रार्थना करने वाले सब मनुष्य है। परंतु बाइबल के जो वचन है, बाइबल के जो कलाम है, वो हमसे बात करते, क्योंकि परमेश्वर का ये बाइबल, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सांस हम लेते हैं, परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, फिर परमेश्वर की शांति में हम भर जाते हैं, फिर एक नई उम्मीद, नई आशा प्रभु हमारे जीवन में खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, मनुष्यों की ओर मत ताको कि कौन मेरे लिए क्या करेगा, मेरे ऐसे परिस्थिति में कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना में खड़ा रहेगा। कोई नहीं, तुम्हें खड़ा रहना है। तुम्हें तुम्हारे बैटल, अगर तुम्हारा युद्ध तुम्हें जीतना है, तो तुम्हें परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के ओर तुम्हें देखना है। वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, वो शांति तुम्हें देगा जो तुम्हारे सोच समझ के परे, वो आशीष प्रभु तुम्हें देगा जिसकी तुमने कभी आशा नहीं की थी, वो जॉब प्रभु तुम्हें देगा जिसके बारे में कभी तुमने सोचा नहीं था। अचानक प्रभु तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा, अचानक कहां से तभी रिश्ता आएगा, अच्छे तुम्हारे लड़के लड़कियों की शादी तय हो जाएगी, और डॉक्टर्स अचानक से कहेंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। हालेलुया। ये सब मेरा काम करने वाला मेरा जीवित खुदा आज आपसे बात कर रहा है, आपकी उसके पवित्र वचन के द्वारा। तो आपको वचन को पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है। जैसे कि मत्ती 11:28 में प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम पड़ोसियों के पास जाओ, तुम किसी और के पास जाओ। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करेगा, मैं तुम्हारी शादी तय करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें जॉब्स दूंगा, और तुम हर जगह पर आगे आगे और आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि वह हमारा विजय का झंडा है, और वो हमें लहराना है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आओ? क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम काम कर करके थक गए हो, अपने सोच समझ का सहारा ले लेकर थक गए हो, तुमने ये किया वो किया, हर जगह तुम घूम कर आए, पर तुम प्रभु यीशु मसीह के पास गए नहीं, उसके वचन को तुमने पढ़ा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। मेरे बेटे, मेरे बेटे, आज तो निराश है, आज तुम जो सोच रहे वो तुम्हारे संग नहीं हो रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ है, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है,
रिपोर्ट्स तुम्हारे खिलाफ है, हालात, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, पर जीवित है खुदा बोलता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज तुम इतना टेंशन में, अपने आप की तबीयत पर असर हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स तुम्हारे बॉडी में हो रहे। प्रभु कहता है मेरे पास आ मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम उन हालातों से छुटकारा देकर तुझे विश्राम दूंगा। तुम्हारे सोच में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में मैं विश्राम दूंगा। तुम्हें मैं मेरी शांति तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। पौलुस के जीवन में कितनी मुश्किलें थे, फिर भी पौलुस फिलिप्पी के पत्री में कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना विनंती धन्यवाद के साथ लाओ, चिंता मत करो। वो खुद इतने बुरे परिस्थिति में था, कितनी बार उसे मारा गया, कोड़ों के मार उसके ऊपर बरसाई गई, उसको पौलुस को जेल में डाला गया, कितनी बार उसको डाला गया था जेल में। फिर भी वो लोगों को कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरकर दूसरों को सलाह दे रहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी प्रार्थना विनती जो भी है धन्यवाद के साथ लेकर आओ। प्रभु उसकी शांति देगा, और वो जो शांति तुम्हें देगा उसको वो कवर करेगा, सुरक्षित रखेगा। वो भी इंपॉर्टेंट है। शांति मिली, तुरंत शैतान ने उसको चुराई, तुम वापस झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, कर्ज करने लगे दूसरों को। प्रभु कहता है कि जब मैं शांति दूंगा तो उसको मैं सुरक्षित भी रखूंगा और तुम्हें चंगाई से भरूंगा, बुरे हालातों से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो भी चैलेंजेस तुम्हारे जीवन में आते हैं, चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आती है, बहुत सारी बात की चुनौतियां हमारे जीवन में है। कभी कुछ हम लोग जॉब करते हैं, वहां पर हर एक को टारगेट रहता है कि ये टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है, अगर तुम्हें नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हारे ये महीने में इतने पैसे सैलरी के कट होंगे। बहुत सारी चुनौतियां आज हमारे नौजवान के जीवन में है। पढ़ाई करते हैं, उनके सामने चुनौती है, इतने मार्क्स लाने, माँ बाप प्रेशर करते, स्कूल में प्रेशर है, क्या करे, कहाँ जाए। बहुत सारी चुनौतियां, बहुत आज हमारे लाइफ में इतनी कंपटीशन है हर एक क्षेत्र में। वो बिजनेस रहने दो, जॉब रहने दो, पढ़ाई लिखाई रहने दो, सेवकाई रहने दो, हर जगह पर चुनौती है। हर जगह पर हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो चुनौतियों को देखकर डरना नहीं है कि क्या करें, मैं कैसे करूं, इसकी सेवकाई चल रही, उसकी सेवकाई चल रही, मैं क्या करूं, मेरे क्या होगा, मेरा क्या होगा। प्रभु कहता है डरो मत, चिंता मत करो, व्याकुल ना होना। तुम्हारा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हें विश्राम देगा। तो आज जो भी हालातों से तुम जा रहे हो, तो तुम चिंता मत करो और तुम डरो मत, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यीशु यीशु मसीह सक्षम है तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो किस बात का डरना, क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो। पॉजिटिव हो जाओ मेरे प्रियो। जितना नेगेटिव सोचोगे, घर भी पूरा नेगेटिव होता है, आसपास के लोग भी तुम्हारे वजह से दुखी होते हैं, और घर का वातावरण बहुत दूषित हो जाता है मेरे प्रियो। तो खुद भी पॉजिटिव रहो, दूसरों को भी पॉजिटिव रखो, वचन में पर विश्वास करो, और वचन एक दिन आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा, तुम्हारे सोच समझ के परे। तो चुनौतियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। सुबह घर से बाहर निकले, बस जल्दी नहीं आई, ट्रेन जल्दी नहीं आई, कैब लेट मिली, चुनौती है हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक मोड़ पर चुनौतियां है। परंतु मन व्याकुल ना हो जाए, डरो मत, लेट हो गया, बॉस क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, व्याकुल ना हो जाओ मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि डरो मत, चुनौतियों का सामना करो, डटकर खड़े रहो, क्योंकि जीवित है परमेश्वर तुम्हारे संग है, और वो सक्षम है। जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि तू नहीं कर सकता, इसलिए मैं मेरी तरफ से सब कर रही हूं, मुझे इन हालातों से जूझना है, मुझे इससे युद्ध करना है, निपटना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। फिर वो देखो कैसे तुम्हारे युद्ध में उतर कर आएगा, और तुम्हारे जीवन के हर सिचुएशन को वो बदलने के लिए वो सक्षम है, उसमें वो ताकत है। और तुम्हारी
जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सक्षम है मेरे प्रियो। तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए वो सक्षम है। आज जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु तुम्हें ऐसा खड़ा करेगा कि वो लोगों की आंखें प्रभु झुकाएगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वायदा है, मैं मेरे मन से नहीं कह रही, ये पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। तुम्हारे जीवन में वो मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें किस तरह जाना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, कौन लोगों को डिजर्न करने की ताकत, वो लोगों को परखने की, उनको अच्छी तरह से परखने की वो तुम्हें विजडम देगा, नॉलेज देगा। तुम्हें कौन सा जॉब करना है, किसके साथ शादी करनी है, कहाँ पर घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेना है, प्रभु उन सब चीजों के लिए भी तुम्हें वो गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, यह तुम्हारी रक्षा भी करेगा। और यह प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। वो सब क्यों करता है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। पर जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। वह हमें बल देता है, वह हमें स्ट्रांग करता है, वो हमें बल देता है, और हम सब वो बातों को झेलने की ताकत वो हमें देता है। हालेलुया। इसलिए उसके हाथ में दे दो मेरे प्रो। वह हमारे फिजिकल यानी शारीरिक, हमारे भावनात्मक, इमोशनल और आध्यात्मिक बल हमें देता है। वो हमें स्ट्रांग करता है। कैसे? शरीर में, हमारे इमोशंस में, क्योंकि हमारे मन में जो चिंता क्यों आती है? क्योंकि हम इमोशनल है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने मुझे देख के मुंह फेर लिया, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, प्रेज लॉर्ड नहीं किया। इमोशनल, ये भावनाएं हैं। तो प्रभु उन इमोशंस में, उन भावनात्मक चीजों में भी प्रभु तुम्हें बल देगा, स्ट्रांग बनाएगा। शरीर में प्रभु का वचन कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम मेरे पास आओ। तो तुम्हारे शरीर में, इमोशन में और स्पिरिचुअली वो तुम्हें स्ट्रांग करेगा। आध्यात्मिक बल भी वो तुम्हें देगा। फिलिपियों की पत्री जो चौथा अध्याय हम देख रहे, उसका 13वें आयत में हम देखते हैं, जो तुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिता ने जो प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया। पौलुस आज कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो प्रभु यीशु मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम भी प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हो। जो भी तुम्हें असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है, पर प्रभु तुम्हें आज वचन दे रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु मसीह जो आपको सामर्थ्य देता है, उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। अच्छे से अच्छे जॉब कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, घर बना सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, अपने आप को परमेश्वर में ताकतवान और धर्मी बना सकते हो। क्योंकि जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि तुम आज चिंता करने के पहले फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 6वें और 7वें और 13वें वचन को पढ़ो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो। प्रभु आज आप हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आज हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं प्रभु, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे कर्जों के लिए, हमारे गरीब हालातों के लिए, हमारे जॉब के लिए कि हमारा जॉब चला जाएगा, प्रभु हम कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ पर रेज्यूमे भेजे। परंतु प्रभु आपको मार्ग देगा, प्रभु आपको गाइड करेगा। प्रभु आपके हर एक सिचुएशन में, हर एक मुश्किल हालातों में वो आपके संग है। वो आपका लिए युद्ध, वो आपकी तरफ से वो युद्ध लड़ेगा। वो आपके परिस्थिति में वो उतर कर आएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु पर विश्वास करो। वो आपको छूना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है।
मेरा यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। किडनियों की प्रॉब्लम में वो चंगाई लेना चाहता है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु यीशु मसीह आपको बच्चों से आशीषित करना चाहता है। प्रभु ऐसे हर एक गर्भ को खोलना चाहता है जो प्रभु डॉक्टर्स कह रहे कि ये नहीं हो सकता, परंतु मेरा जीवित है खुदा, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपके गर्भ को खोल रहा है और आपको अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित कर रहा है। जो भी लड़कियों के या लड़कों की हेयर फॉल की समस्या है, प्रभु यीशु मसीह उसमें आपके स्काल्प को बहुत ऐसे लाखों लाखों बालों से आशीषित करने जा रहा है। प्रभु आज आपको छू रहा है, प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो आज लोग इमोशंस में पड़े हैं, जो इमोशनल है लोग और दुख करते रहते, सोचते रहते, अपने आप को कोसते रहते, परमेश्वर को कोसते रहते, प्रभु आज वो इमोशंस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो इमोशन के कर्स है उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। प्रभु हर एक इमोशनल प्रॉब्लम्स को आप निकाल दो ऐसे लोगों के जीवन से प्रभु, जो बहुत सोचते हैं प्रभु, निगेटिव सोचते हैं प्रभु। आज उन्हें पॉजिटिव सोचने की इच्छा दो प्रभु। आज आप उनके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रार्थना करती हो प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु आप आशीषित करो। अच्छे जॉब से मेरे जीवित खुदा उन्हें आशीषित करो। ऐसे मार्ग को खोलो प्रभु कि जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे। भले उनके पास एजुकेशन कम रहेगा, पर ऐसी जगह पर उन्हें स्थापित करो प्रभु कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था। अच्छे जॉब से प्रभु आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों को चंगाई से भर दो प्रभु जी। जो भी आज प्रभु अपने परिस्थितियों की वजह से, बीमारियों की वजह से थक हार चुके हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज मेरे जीवित खुदा जितने लोग देख रहे प्रभु, उनको आशीषित करो प्रभु, चंगाई से भर दो प्रभु। पथरी की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि हर एक जॉइंट्स खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ, हर एक हार्ट को प्रभु आप चंगा कर दो मेरे जीवित खुदा, और हर एक को आज छुओ मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करती हूँ लोगों को अच्छे बच्चों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर दे दो प्रभु। आपके पवित्र भंडार से प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। उनके लिए दरवाजे खोलो प्रभु, क्योंकि आप जानते हो प्रभु वो आप पर विश्वास करते बैठे हैं प्रभु। उनके मन में जो निराश है यीशु मसीह के नाम से चली जाए, और वो प्रभु आपके वचन के अनुसार सोचने की, समझने की उन्हें शक्ति दो प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छे तंदुरुस्त धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हो प्रभु जी आज के इस वचन के द्वारा प्रभु, हर एक को छुओ, हर एक से बात करो और प्रभु उन्हें इनकरेज करो प्रभु, प्रोत्साहन दो, विश्वास में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ। आई गिव यू ग्लोरी मस्ट लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज मस्ट लॉर्ड। प्रभु आपकी ही महिमा हो, आपका ही जय जयकार हो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनके मन में, उनके घर में, उनके शरीर में, उनके इमोशंस में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।